हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ TGT SST दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए जो कि पेपर होगा उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही ऑथेंटिक है, इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हैं। मैं इन सेट को खुद करता हूँ, तो आइए फ्रेंड प्रैक्टिस करते हैं। आप जिसका भी एग्ज़ाम चाहे वो फीमेल का मेल का है वो सब इसकी तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो बाद में। तो मैं पहले 20 क्वेश्चन कराऊंगा, 20-20 करके 5 सेट हो जाएंगे ऐसे में, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना इनको। तो स्टार्ट करता हूँ। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद किया तथा अपने पिता को फांसी दी? तो ये औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब जिसने अपने पिता शाहजहाँ को कैद करा था। कहाँ पे? ताजमहल में इन्होंने कैद करके रखा था इसने। ठीक है, किसने करा था? ये मुगल सम्राट औरंगजेब ने, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, वैसे तो लास्ट अंतिम कौन सा था? बहादुर शाह जफर था, लेकिन ये जो 707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी एक जाना माना राजा था उस टाइम का। कौन सा? औरंगजेब। और इसको जिंदा पीर भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो ये उदत मार्तंड था। कौन सा? उदत मार्तंड वॉज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, स्टार्टेड ऑन May 30, 1826 फ्रॉम कलकत्ता। द वीकली न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड एवरी ट्यूसडे बाई पंडित जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा पब्लिश किया जाता था। तो उदत मार्तंड पहला हिंदी समाचार पत्र। जलियांवाला बाग त्रासदी, जलियांवाला बाग मास्कर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और ये अमृतसर में है जलियांवाला बाग। ठीक है, जनरल डायर ने वहाँ पे क्या गोली चलवा दी थी उसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग में, और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिक्कों में चक्र पाया जाता है? तो मेनांदर के सिक्कों में चक्र पाया जाता है। मेनांदर हैज लेफ्ट बिहाइंड एन इमेंस कॉप्स ऑफ सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स मोर सो देन एंड अदर इंडो ग्रीक किंग्स ड्यूरिंग हिज रीजन द फ्यूजन बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक कॉइन्स स्टैंडर्ड रीच इट अपोइजीज। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम का साधु कहते हैं? तो S.T. थॉमस को कहते हैं। ठीक है, पश्चिम का साधु कौन है? S.T. थॉमस। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? मेरे प्यारे दोस्तों, ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। कहाँ पे? राजस्थान की हल्दी घाटी पर। ठीक है, खूब लड़े थे वो। किसमें? जो महाराणा प्रताप थे। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज अ बैटल फॉट ऑन 18 जून 1576। निम्नलिखित में से भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। उपयुक्त में से कौन लोधी राजवंश के पतन और बाबर के समय उपदेश देता था? तो गुरु नानक का समय था ये। ठीक है, उस टाइम पे। तो देखते हैं इसमें, दादू दयाल लिव्ड बिटवीन 1554 टू 1603। गुरु नानक का जो टाइम पीरियड है वो है 1469 टू 1539। ठीक है, ये तो उसी टाइम की ये बात है फ्रेंड्स। ठीक है, आप सबको ये बात ध्यान रखनी है। पुलकेशन द्वितीय कहाँ का प्रसिद्ध सम्राट था? पुलकेशन सेकेंड वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चालुक्य ऑफ बादामी सॉ देयर किंगडम एक्सटेंड ओवर मोस्ट ऑफ डेक्कन। ही डिफीटेड हर्षा नियर नर्मदा व्हेन ही ट्राइड टू एक्सटेंड हिज रूल ऑन साउथ इंडिया। ठीक है, चालुक्य साउथ इंडिया का था ये राजा। भारत में किस मुगल शासन के दौरान सबसे पहले तंबाकू की खेती की गई थी? तो अकबर के दौरान। ठीक है, अकबर का। और अकबर का टाइम पीरियड फ्रेंड कितना था? 1556 ईस्वी से लेके और 1605 तक। और अकबर के बाद आया था जहांगीर। और अकबर के पिता कौन थे? बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो हुमायूं इसके पिता थे अकबर के। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हो गई थी? तो ये लखनऊ समझौता सबसे पहले हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, लखनऊ समझौता। फिर उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। फिर गांधी रिविन पैक्ट 1931 में, अगस्त ऑफर 1940 में, और क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। लखनऊ समझौते की मूल कमी क्या थी?
यह इस गलत धारणा पर आधारित था कि हिंदुओं तथा मुसलमानों ने अलग अलग समुदाय बना लिए। ये इसकी कमी थी लखनऊ पैक्ट की। ठीक है, देखते हैं क्या था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 एग्रीमेंट मेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लीड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। तो दो गुट थे, एक तरफ से था मुस्लिम लीग का जिसमें जिन्ना नेतृत्व कर रहा था, दूसरी तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको बाल गंगाधर तिलक को करे थे। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस एज इट्स लखनऊ सेशन ऑन December 29 एंड बाय लीग ऑन December 31, 1916। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन होम रूल आंदोलन के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो होम रूल आंदोलन जो था इसके बारे में देखते हैं। पहला वाला कथन सही है, मांग पूर्ण स्वराज की थी और पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं। ठीक है, और चौथा वाला भी सही है, इसका पहला और दूसरा भी सही है। पूर्ण स्वराज के आधार के निर्माण के लिए राजनीतिक शिक्षा के प्रचार का आंदोलन था। ठीक है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? अब हम ये देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था इसको महाराष्ट्र में होम रूल को, और जो एनी बेसेंट थी उसने अदर इंडिया में, मुख्य रूप से उन्होंने मद्रास में चलाया था इसको। ऋग्वेद संहिता के 1/4 मंत्र किसकी अर्चना करते हैं? तो इंद्र का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ठीक है, किसका? इंद्र का, राजा इंद्र का। अब देखते हैं इसको मिलान करना है। तो कुल किसको कहते हैं? कुल होता है ऋग्वेद समाज की आधारभूत इकाई। जैसा हमारा आज ग्रुप होता है ना, जैसे हमारा कुल होता है, एक गांव का कुल होता है, या हम लोग खुद किसी कुल के हैं। ठीक है, ग्रामनी क्या होता है? ग्रामनी होता है गांव का मुखिया। और विष क्या होता है? विष होता है कुटुंब। और द्रोहायास क्या होता है? पश्चिम गंधार पर शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मूल विशेषता क्या थी? शहर योजना। क्या थी? शहर योजना। टाउन प्लानिंग, आप सबको पता है, इंडियस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको। और 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से वायसराय भारतीयों को पूर्ण स्वराज के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे? तो रिपन थे ये। ठीक है, और रिपन को किस लिए फेमस थे? वो रिपन इसलिए भी फेमस थे कि उनको किसका वो कहा जाता है, वो सेल्फ रिफॉर्म की भी जनक थे भारत में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक फाउंडर कौन थे? ये थी मैडम ब्लॉदर्स्की। ठीक है, यूएसए की थी ये। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड ऑन 17 नवंबर 1875 बाय मैडम HP ब्लॉदर्स्की एंड कोलोनल H ओल्कोवॉट। अगला देखते हैं, दादा भाई नौरोजी है ना। निम्नलिखित कथन पर विचार के तब व्यक्ति की पहचान करिए। इंग्लैंड में रहने के दौरान उसने भारतीय शासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए ब्रिटिश लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। उसने ब्रिटिश राज के न्यायपूर्ण और अत्याचारी शासन के प्रति अपने विरोध का भाषण दिए। ये कौन थे प्यारे दोस्तों? ये थे दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक और लिखी थी इन्होंने, धन का निर्गमन। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, बहुत फेमस बुक है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आंदोलन में एक उदारवादी के रूप में नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नहीं थे, ये चरमपंथी थे, एक्सट्रीमिस्ट थे ये। जबकि दादा भाई नौरोजी, MG रेनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले ये सारे के सारे क्या थे? उदारवादी थे, लिबरल थे। और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय, ये तीनों के तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे, चरमपंथी। 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो ये आंगा खां थे। ठीक है, सर सुल्तान मोहम्मद शाह वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑनरी प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। और कहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी? मुस्लिम लीग की 1906 में ढाका में स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, तो कंटिन्यू बने रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।